अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब खैरियत से होंगे। आज हम 9th क्लास की केमिस्ट्री में जो हमें टॉपिक दिया गया है मोलैरिटी और मोलैरिटी से रिलेटेड जो हमें न्यूमेरिकल्स दिए गए हैं, आज हम उन्हें सॉल्व करेंगे। अच्छा, आज का जो हमारा टॉपिक है दिस इज़ मोलैरिटी। जब मोलैरिटी को डिफ़ाइन करना है, फर्स्ट ऑफ ऑल हम मोलैरिटी को डिफ़ाइन करते हैं। मोलैरिटी क्या है? नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट, सोल्यूट के नंबर ऑफ मोल्स डिजोल्व इन 1 डेसीमीटर क्यूब ऑफ द सोल्यूशन। कितने सोल्यूशन में डिजोल्व हो रहे हों 1 डेसीमीटर क्यूब सोल्यूशन में। और जो मोलैरिटी होती है वो कंसंट्रेशन यूनिट होता है मोलैरिटी का। अच्छा, मोलैरिटी की अगर हम बात करें, बिकॉज हमने अभी पढ़ा है कि मोलैरिटी क्या होती है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ द सोल्यूट, ठीक है, डिजोल्व कितने किस सोल्यूशन में हो रहे थे 1 डेसीमीटर क्यूब सोल्यूशन में। तो हम सोल्यूट को एक्सप्रेस करेंगे ग्राम्स में और अमाउंट ऑफ द सोल्यूशन, ठीक है। अब अगर हम सोल्यूशन की अमाउंट को रिप्रेजेंट करेंगे, उसको हम किस चीज़ में रिप्रेजेंट कर रहे हैं, डेसीमीटर क्यूब में या लीटर में। और मोलैरिटी को डिनोट किससे किया जाता है, कैपिटल एम से किया जाता है। और अगर हम इसके यूनिट की बात करें तो इसका यूनिट होता है मोल पर डेसीमीटर क्यूब। हम इसको मालूम भी करेंगे कि ये इसका मोलैरिटी का यूनिट मोल पर डेसीमीटर क्यूब क्यों है। फर्स्ट ऑफ ऑल हम देखते हैं कि मोलैरिटी अगर हमें किसी भी सॉल्यूशन की मालूम करनी होगी तो उसका फार्मूला क्या है। मोलैरिटी को कैपिटल एम से डिनोट करते हैं। और हमने अभी पढ़ा है कि मोलैरिटी इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ द सोल्यूट, ठीक है, सोल्यूट के नंबर ऑफ मोल्स डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ द सोल्यूशन, ठीक है, वॉल्यूम ऑफ द सोल्यूशन इन डेसीमीटर क्यूब। जैसा कि हमने यहाँ पर कहा था कि कितने सोल्यूशन में डिजोल्व हो रहे थे 1 डेसीमीटर क्यूब ऑफ द सोल्यूशन। और अगर हमें नंबर ऑफ़ मोल्स नहीं मालूम होंगे तो नंबर ऑफ़ मोल्स मालूम करने का भी यहाँ पे इन्होंने फार्मूला लिखा है कि नंबर ऑफ़ मोल्स ऑफ द सोल्यूट। आप नंबर ऑफ़ मोल्स किस तरह से फाइंड आउट कर सकते हैं, मेस ऑफ द सोल्यूट, जो भी सोल्यूट होगा उसका मेस डिवाइडेड बाय मोलर मेस ऑफ द सोल्यूट। तो जो उसका मोलर मेस होगा उससे हम क्या कर देंगे, डिवाइड कर देंगे। जो भी हमें मेस गिवन होगा सोल्यूट का, उसका मोलर मेस से हम क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे। देन हमें क्या फाइंड आउट होंगे, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ द सोल्यूट। उसके बाद जो वॉल्यूम होता है ना सोल्यूशन का, ज़रूरी नहीं है कि आपको वॉल्यूम डेसीमीटर क्यूब में ही दिया जाए, आपको सेंटीमीटर क्यूब में भी दे सकते हैं। तो आपको कन्वर्ट करना होगा किसमें, डेसीमीटर क्यूब में। अच्छा, सॉल्यूशन आपको डेसीमीटर क्यूब में नहीं दिया जाएगा, अगर सेंटीमीटर क्यूब में दिया गया है तो आप उसको किस तरह से आप डेसीमीटर क्यूब में कर सकते हैं। जो सॉल्यूशन होगा आपको सेंटीमीटर क्यूब में दिया जाएगा डिवाइडेड बाय 1000। तो फिर मोलैरिटी का फार्मूला क्या बनेगा, मेस ऑफ द सोल्यूट डिवाइडेड बाय मोलर मेस ऑफ द सोल्यूट मल्टीप्लाई 1000 डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ द सॉल्यूशन। अब ये हमारे पास मोलैरिटी के क्या थे, सारे हमने फार्मूले यहाँ पे हमने फाइंड आउट कर लिए हैं। अब अगर हमें कोई भी सॉल्यूशन दिया जाता है और हमें कहा जाता है कि आप इसकी मोलैरिटी फाइंड आउट करें, तो हम उसको मोलैरिटी किस तरह से फाइंड आउट कर सकते हैं। अच्छा, ये देखें हमारे पास क्वेश्चन हमने यहाँ पे राइट आउट कर लिया है कि 20 ग्राम्स ऑफ सॉल्ट इज़ डिजोल्व इन 500 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ अ सोल्यूशन, कैलकुलेट द मोलैरिटी ऑफ दैट सोल्यूशन। अच्छा, आपको जो 20 ग्राम्स जो है सॉल्ट दिया गया है, आपने डिजोल्व करना है 500 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ अ सोल्यूशन। और आपने इसकी फाइंड आउट क्या करनी है, मोलैरिटी फाइंड आउट करनी है। तो हम पहले फर्स्ट ऑफ ऑल मोलैरिटी का फार्मूला लिख लेते हैं। अगर हमें किसी भी सॉल्यूशन की मोलैरिटी फाइंड आउट करनी है तो मोलैरिटी फर्स्ट ऑफ ऑल हम मोलैरिटी को एम से शो करते हैं। और मोलैरिटी का फार्मूला क्या होता है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट, ठीक है, डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ द सॉल्यूशन। और वो वॉल्यूम किस चीज़ में हो, डेसीमीटर क्यूब में हो या लीटर में हो, ठीक है। तो हम इस तरह से मोलैरिटी को फाइंड आउट कर सकते हैं कि हमें फर्स्ट ऑफ ऑल नंबर ऑफ मोल्स मालूम होने चाहिए सोल्यूट के, एंड वॉल्यूम ऑफ द सोल्यूशन हमें मालूम किसमें होना चाहिए, डेसीमीटर क्यूब में गिवन होना चाहिए। तो पहले हम नंबर ऑफ मोल्स निकाल लेते हैं। अगर हमें कोई भी सोल्यूशन दिया जाता है और हमें उसके नंबर ऑफ मोल्स मालूम करने होंगे तो हम क्या करते हैं, हमारे पास होता है मेस,
ठीक है, मेस ऑफ द सल्यूट, ठीक है, जो भी हमें मेस दिया गया है डिवाइडेड बाय द मोलर मेस, मोलर मेस, ठीक है, मोलर मेस ऑफ द, जब मोलर मेस ऑफ द सल्यूट, मेस तो हमें सल्यूट का गिवन है, हमें पता है कि मेस सल्यूट का हमें कितना दिया हुआ है, मेस ऑफ सल्यूट कितना है हमारे पास 20 ग्राम्स, ठीक है, ये हमारे पास कितना है 20 ग्राम्स है। उसके बाद हमने फाइंड आउट क्या करना है, मोलर मेस। हमने जब चैप्टर नंबर इसका 1 पढ़ा था उसमें हमने पढ़ा था कि अगर हमें कोई भी सोल्यूशन दिया जाता है तो हम उसका मोलर मेस किस तरह से निकाल सकते हैं। ये हमने फाइंड आउट किसका करना है, सॉल्ट का। तो सॉल्ट हमारे पास क्या है, NaCl जो होता है, जिसे हम क्या कहते हैं, कॉमन सॉल्ट भी कहते हैं। जो सोडियम होता है उसका जो हमारे पास एटॉमिक नंबर 23 होता है, और जो क्लोरीन होता है उसका एटॉमिक नंबर 35.5 होता है। मोलर मेस हम इसी तरह से फाइंड आउट करते थे, 23 में प्लस 35 को हम प्लस करेंगे तो हमारे पास बनेगा 58.5 ग्राम पर मोल, ठीक है। ये हमारे पास हमने इसका मोलर मेस निकाल लिया है। अब हमारे पास ये तो सोल्व हो गया है कि हमारे पास मेस ऑफ द सल्यूट भी आ गया है एंड मोलर मेस ऑफ द सल्यूट है। हम पहले लिखते हैं मोलर मेस ऑफ द सल्यूट कितना है 20 ग्राम, और हमारे पास इसका मोलिक्यूलर मेस कितना है 58.5। जब 20 को अंदर रखते हैं और 58.8 से 58.5 से हम डिवाइड करते हैं तो आंसर आता है 0.34, ठीक है। हमारे पास ये आ गया इसका, अगर हमें नंबर ऑफ़ मोल्स इस तरह से हमने फाइंड आउट करने हैं, ठीक है। अब नंबर ऑफ़ मोल्स वाला तो मसला हल हो गया है, लेकिन जो सोल्यूशन हमें दिया गया है वो 500 सेंटीमीटर क्यूब में दिया गया है। तो हम इसे कन्वर्ट किस में करेंगे, डेसीमीटर क्यूब में कन्वर्ट करेंगे। तो डेसीमीटर क्यूब में कन्वर्ट करने के लिए हम लिखते हैं यहाँ पर, जो भी हमें जो सोल्यूशन हमने किस चीज़ में कन्वर्ट करना है, डेसीमीटर क्यूब में, बिकॉज ये हमारे पास किस चीज़ में है, सेंटीमीटर क्यूब में। तो हमें जो भी सोल्यूशन दिया गया है ना, सोल्यूशन सेंटीमीटर क्यूब में दिया गया है, तो हम क्या करेंगे, डिवाइडेड बाय 1000, ठीक है। जो भी सोल्यूशन हमें दिया गया है सेंटीमीटर क्यूब में डिवाइडेड कर देंगे 1000 से। सोल्यूशन हमें जो दिया गया था वो था 500 सेंटीमीटर क्यूब में, तो हम डिवाइड किससे कर रहे हैं, 1000 से। 1000 से डिवाइड करते हैं तो 1/2, और 1/2 को अगर हम डिवाइड करते हैं तो हमारे पास आंसर आता है 0.5। अब हमारे पास नंबर ऑफ मोल्स ऑफ द सल्यूट भी आ गए हैं और वॉल्यूम ऑफ द सॉल्यूशन भी आ गया है, जो कि डेसीमीटर क्यूब में है। अच्छा, ये हमारे पास क्या है, वॉल्यूम है सॉल्यूशन का। हम यहाँ पे लिख लेते हैं ताकि हमें समझने में आसानी हो। ये हमारे पास क्या है, वॉल्यूम, ठीक है। ये हमारे पास क्या है, वॉल्यूम है सॉल्यूशन का। और ये हमारे पास क्या है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ द सॉल्यूट, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट। अब हमने ये दोनों चीज़ें फाइंड आउट कर ली हैं, अब हम इनकी वैल्यूज़ पुट करते हैं। अच्छा, मोलैरिटी अब हम फाइंड आउट करेंगे। नंबर ऑफ मोल्स ऑफ द सल्यूट हमारे पास कितने थे, 0.34, ठीक है, जो कि हमने मालूम किए थे। और नंबर ऑफ मोल्स हमारे पास किस चीज़ में थे, मोल में थे, ठीक है, मोल थे हमारे पास। और वॉल्यूम ऑफ द सोल्यूशन हमने फाइंड आउट किया था जो कि 0.5 था। किस चीज़ में हमने मालूम किया था, डेसीमीटर क्यूब में फाइंड आउट किया था, ठीक है। अब हम 0.34 को अंदर रखते हैं और 0.5 से जब हम डिवाइड करते हैं तो हमारे पास जो आंसर होता है वो है 0.682। अब हम इसका यूनिट कैसे बनाएंगे, ये बनेगा मोल, ठीक है। अब ये डिवाइड हो रहा है, ये डेसीमीटर क्यूब, ठीक है। ये अगर हमें कोई भी सोल्यूशन इस तरह से दिया जाता है तो हम इस तरह से क्या करेंगे, उसकी मोलैरिटी फाइंड आउट करेंगे, जैसा कि अब हमने यहाँ पे मालूम की है। जब मोलैरिटी फाइंड आउट करने के लिए फ़र्स्ट ऑफ ऑल हमें सल्यूट के नंबर ऑफ़ मोल्स का मालूम होना चाहिए, एंड सॉल्यूशन हमारे पास किस चीज़ में होना चाहिए, डेसीमीटर क्यूब में होना चाहिए या लीटर में होना चाहिए। अब हमने पढ़ लिया है
कि अगर हमें कोई भी सॉल्यूशन दिया जाता है तो हम उसके सॉल्यूट के नंबर ऑफ मोल्स किस तरह से फाइंड आउट करेंगे, और वो जो हमारे पास सॉल्यूशन है उसको सेंटीमीटर से डेसीमीटर क्यूब में किस तरह से कन्वर्ट करेंगे। तो ये था हमारा जो आज का टॉपिक था, वो था मोलेरिटी फाइंड आउट करना, जो कि हमने के ज़रिए सॉल्व भी किया है और उसकी एक एग्जाम्पल भी सॉल्व की है। आई होप आपको ये वीडियो समझ आ गई होगी। अगर इससे रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन है तो आप मुझे कमेंट्स बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी है तो मेरी वीडियो को लाइक करें, और अगर मेरे चैनल पे न्यू है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि आपको आने वाली हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन मिल सके।